बात बीजेपी की उस रणनीति की जो उसने इस चुनाव में खास तौर पर तैयार की है। यह रणनीति है हिंदुत्व की। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए समझिए बीजेपी का राजस्थान प्लान क्या है। मोदी, नड्डा, शाह का तूफानी प्रचार चर्चा में। इन सब के बीच बीजेपी का पुराना हिंदुत्व कार्ड भी जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी राजस्थान के रण में हिंदुत्व के रास्ते विजयी पताका फहराने की तैयारी में है। कैसे? सबसे पहले जरा वो समझते हैं। ये वो दो चेहरे हैं जो राजस्थान के रण में बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की रैलियां उन इलाकों में आयोजित की जा रही हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। पहले बात योगी आदित्यनाथ की। जिनकी रैलियों को लेकर पार्टी उम्मीदवारों में खासी मांग है। योगी आदित्यनाथ ने 1 नवंबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ के नामांकन में भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में 4 दिनों में 6 जिलों में 14 रैलियां की हैं। आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। योगी आदित्यनाथ ने जयपुर के आमेर में राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया के समर्थन में वोट मांगे। एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने सतीश पुनिया से बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आमेर से सतीश पुनिया के प्रचार में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी पिछले चुनाव में भी आए थे, इस चुनाव में भी आपको जिताने की उन्होंने अपील की। उनका पगफेरा अच्छा है। 27 नवंबर 2018 को आए थे और 20 वर्षों बाद कमल खिला था, और इस बार और भी ज्यादा भव्यता के साथ खिलेगा जैसा योगी जी ने आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा भरोसा है योगी जी का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद, ये निश्चित रूप से हमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्हें आप अपने लिए लकी मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने उतरते आशीर्वाद दिया था कि आप पक्का जीतेंगे। योगी की रैलियों में भारी भीड़ जमा हो रही है। संवाददाता वीरेश पांडे ने योगी की आमेर की रैली में मौजूद लोगों से बात की। योगी जी को सुनने आई है? जी, क्या है योगी जी में करिश्मा? योगी जी को कौन नहीं जानता। योगी जी साक्षात श्री राम का स्वरूप है। ये योगी जी का पोस्टर लेके आए हुए हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल आए हुए हैं, क्योंकि योगी जी का मतलब है त्याग, तपस्या, समर्पण। जिन्होंने अपने परिवार को और अपने सामाजिक जीवन को छोड़कर सार्वजनिक जीवन में उत्तर प्रदेश की जनता की जिस प्रकार से सेवा करी है। योगी जी का जलवा राजस्थान में भी है? हाँ, बहुत ज्यादा है राजस्थान में। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने अलवर के रामगढ़ और भरतपुर के नगर विधानसभा सीटों पर भी प्रचार किया। दरअसल अलवर और भरतपुर जिला यूपी बॉर्डर के करीब है। दोनों ही सीटों पर 2018 चुनावों में कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी की जीत हुई थी। इस बार भी कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ही उतारा है। बीजेपी की कोशिश हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की है और इस कोशिश को सफलता का सूत्र बनाने में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी जुटे हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा राजस्थान में भी सुर्खियों में बने हुए हैं। भारत रामलला का स्थान है कि बाबर औरंगजेब का स्थान है? आप लोग बताइए। भारत में रामलला का मंदिर होना चाहिए कि बाबर औरंगजेब का पूजा होना चाहिए? आप लोग बताइए। सारे भारत का लोग जानते हैं हमारा देश में रामलला का मंदिर होना चाहिए। हम तो खुल के हिंदू का राजनीति। हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। देश में हिंदू का मतलब क्या है? हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूं भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है?
सबका साथ सबका विकास, सब धर्म समभाव, हिंदू भारतीय है, तो अब हिंदू का राजनीति करने में प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी का ऊपर आपका। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से बात की तो उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा। सर, बार बार चर्चा ये हो रही कि आप जहां भी जाते हैं चुनाव को पोलराइज कर देते हैं। अच्छा ही चीज है ना, तो लोग अपना सभ्यता, अपना संस्कृति का बारे में सीखे, तुष्टीकरण का सब सुने, इसका ऊपर निर्णय ले। हमारा देश में किसी का सर्तन जुदा नहीं होना चाहिए, इसका बारे में सीखे। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है? मैं हिंदू को बोल रहा हूँ कि आप लोग हिंदू संस्कृति का अनुरूप आप वोट दो, बाबर औरंगजेब को आप वोट मत देना। तो उसमें पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब क्या है? चुनाव में सर बाबर और अकबर को, हुमायूं को याद करने की जरूरत क्या है? तो लोकल इश्यूज भी तो बहुत। अरे भाई, जो लोगों ने हमारा मंदिर को गिरा के मस्जिद बना लिया, जो लोगों ने जबरदस्त हमारा बहन भाइयों को कन्वर्ट कर दिया, जो लोगों ने हमारा देश का हाहाकार कर दिया, उसका इम्पैक्ट आप सरसा नहीं करेगा क्या? बीजेपी की इस रणनीति का कितना असर 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग में नजर आता है, इसका पता तो 3 दिसंबर को चल जाएगा जब ईवीएम मशीनें खुली। लेकिन कांग्रेस आग बबूला हो रही है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी बौखलाती है तब ध्रुवीकरण का मुद्दा जरूर उठाती है। ये इनका एक फिक्स पैटर्न है, ये इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है कि पहले झूठ बोलिए, उससे असर न हो तो ध्रुवीकरण को ले आइए। अब वो ध्रुवीकरण की मशीनें भी राजस्थान के अंदर आ चुकी हैं, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, राजेश बिदुड़ी, कपिल मिश्रा। ये तमाम सारे लोग ये भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की मशीनें हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने हिंदू वोटों को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया। इस प्लान को ऐसे समझिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने 2023 चुनाव के लिए 3 दशक बाद हिंदुत्व कार्ड खेला है। किसी मुस्लिम को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। 3 संतों को चुनावी मैदान में उतारा है। पोखरण से महंत प्रतापपुरी, हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से मैदान में उतारा गया है। यही नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जयपुर की सड़कों पर उतरने वाले हैं। 21 नवंबर को पीएम मोदी का जयपुर में रोड शो है। राजधानी जयपुर में पीएम के रोड शो के रूट का क्या प्लान बीजेपी ने बनाया है, वो जरा समझिए। जयपुर में पीएम का रोड शो उन इलाकों से गुजरेगा जहां पिछले कुछ महीनों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जयपुर शहर की 9 सीटों के लिए सियासी समीकरण सेट हो चुके हैं। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कराने की तैयारी की है। बीजेपी इस चुनाव को पूरी तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जयपुर का परकोटे का प्रवेश द्वार, यानी कि इसके पीछे का पूरा हिस्सा जयपुर का पुराना शहर कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव के लिए प्रचार बंद होने से ऐन पहले यहाँ रोड शो करेंगे और रोड शो के लिए जो रूट तय किया गया है वो जयपुर का पुराना इलाका होगा। गोविंद देव जी, जो जयपुर के आराध्य देव कहे जाते हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो शुरू करेंगे और जयपुर के परकोटे के अलग अलग बाजार, जिसमें जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया और इसके अलावा बड़ी चौपड़ जैसे इलाके शामिल हैं। एबीपी न्यूज ने इस खबर की पड़ताल के लिए राजस्थान की राजनीति की बारीक नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी से भी बात की। प्रकाश भंडारी ने भी माना कि ये बड़ा राजनीतिक दांव है और इसका असर पूरे राज्य में नजर आ सकता है। ऐसे क्षेत्र में जो पुराने पुराने जयपुर और पुराने जोधपुर का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर मोदी जी की पैदल यात्रा, रोड शो जिसे कहते हैं, वो एक खास स्ट्रेटेजी का ही नतीजा होने वाला है। उसमें ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का एक जो मैसेज है वो किसी न किसी तरीके से भाजपा
लोगों तक पहुंचाना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस के बड़े चेहरे और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी जयपुर के सिविल लाइंस इलाके से विधायक हैं। एबीपी न्यूज ने प्रताप खाचरियावास से बात की। उन्होंने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। जयपुर जब बसा, आमेर तो 2-4-5 वर्ष पुराना है। जयपुर में हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं है, कई बार घटनाएं हो जाती है, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे कांग्रेस के लीडर आए, जयपुर में बीजेपी या कांग्रेस हम सब मिलकर भी कोशिश करें तो हिंदू मुसलमान लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है दंगा फसाद हो जाए, 5 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन जयपुर में एक दंगा नहीं करवा पाई। और जब बीजेपी की सरकार थी तो कम से कम 2 दर्जन बार दंगे हुए। कांग्रेस के शासन में दंगे नहीं होते क्योंकि कांग्रेस कानून व्यवस्था की बात करती है। बीजेपी ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी। हिंदुत्व कार्ड के जरिए बीजेपी की नजर सिर्फ 23 के सेमीफाइनल में ही नहीं, 24 के फाइनल पर भी। कुल मिलाकर के बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा पूरे राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।